ऑल राइट बॉयज, हम थोड़ा सा लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे आज, ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। जब जब आप जाते हो मार्केट स्ट्रक्चर आपने देखना होता है, या इवन के कोई ट्रेड वगैरह देखना होता है, उसके लिए आप फिर जाके स्ट्रक्चर्स देखते हो। ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर भी दो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है इस चीज़ का। एक होता है आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी करना आना चाहिए। आप लोगों को इंटरनल स्विंग्स, इसी तरह एक्सटर्नल स्विंग्स, इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा सही अंदाज में, जो है वो आप लोग पूरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हो कि भाई आपका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आपका अपवर्ड्स चल रहा है, यानी कोई अप ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। फर्ज करो आप किसी चीज़ को जाके देखते हो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर इंस्टेंस, ठीक है। पीछे हम चले जाते हैं यहाँ पे, लेट्स से इसको यहाँ तक हमने जो है वो काट दिया। 15 मिनट पे आप जाके इसको अगर देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह जबरदस्त यार, ये तो बड़ा जबरदस्त हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। यानी कि अगर इसके लो से आप उठा के इसको हाई पे चले जाओ तो आप वहां पे देखते हो 12.5% ऊपर चला गया। तो 12.5% जब एक चीज ऊपर चली जाती है तो अमूमन तो ये उसी अप ट्रेंड में शुमार होता है, क्योंकि अच्छा खासा परसेंटेज है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इवेंचुअली इसको अगर हम प्ले करें यहाँ से, फिर आप देखते हो करते 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 प्राइस आपकी जो है वापस गिरना शुरू, ठीक है। और ठीक ठाक जो है वो आगे जाके प्राइस आपकी गिर जाती है। इसमें आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये क्या हो गया। तो आपने यहाँ खरीदा होगा, इधर खरीदा होगा, या ऊपर कहीं खरीदा होगा, ये सोच के कि भाई प्राइस तो ऊपर जाएगी, ठीक है। इसको पूरा काट ही देता हूँ, ये काफी स्लो चल रहा है। तो लिहाजा प्राइस जो है वो आपकी ठीक ठाक वापस नीचे गिरी है, जबकि आपको लगा कि यार ये हमारा अच्छा खासा कोई अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि 12.5% जो है वो प्राइस ऊपर चलेगी। नहीं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा ये हम 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी चीज को आप जाके फॉर इंस्टेंस अगर देखते हो ऑन द डेली टाइम फ्रेम, स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड है, आप अच्छा खासा जो ऊपर से नीचे गिरते ही जा रहे हो, आप कोई ऊपर शुपर नहीं आएगा। अप ट्रेंड आपका तब होगा जब आप कोई प्रीवियस हाइज वगैरह ब्रेक करो, उसको आप रिक्लेम करो। तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि हाँ भाई हम अप ट्रेंड में। तो इस टाइम पे आप उसका प्रीवियस हाई से जाके देखो, चाहे वो 1,09,10,000 वाला था या चाहे 1,08,000 वाला। ये तो खैर मजाक था, ये कोई सीरियस कोई ऑल टाइम हाई नहीं है। ये ऐसी नंबर वाइज आप कह सकते हो कि टेक्निकली इन अ वे वो बस क्योंकि वो ऊपर थोड़ा ज्यादा चला गया पिछले हाई से, तो इन दैट केस वो ऑल टाइम हाई है। अदरवाइज वो उसका मकसद ये नहीं था कि वो ऑल टाइम हाई बनाए वहां पे, वो सिर्फ और सिर्फ ये विक फिल करना था, जिसके ऊपर हम अभी आएंगे, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, अप ट्रेंड ये होता है आपका कि जिधर हमने देखा है फॉर इंस्टेंस काफी अरसे तक आपकी जो प्राइस है वो, आप देखो ये पिछला आपका हाई था और उसके बाद प्राइस साइडवेज 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 बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हाई है, ठीक है। उसके बाद आप साइडवेज साइडवेज लगभग आप रेंज कर रहे हो। इसी तरह इसने भी काफी अरसा यहाँ पे रेंज किया, तकरीबन 8-8 महीने। एंड देन इवेंचुअली एक दिन फिर आपने ये जो हाई था इसका प्रीवियस हाई, वो आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप देखते हो अच्छा भाई हमारा अप ट्रेंड शुरू, ठीक है। ना कि ये कि आप कहो यार इधर से लेके इधर तक ये हमारा अप ट्रेंड। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड ऑन द लो टाइम फ्रेम, यस आप कह सकते हो, ठीक है, कि फॉर द टाइम बीइंग 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, उसके बाद वापस नीचे, फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऊपर, फिर उसके बाद 8-10 दिन नीचे। तो ये तो शॉर्ट टर्म बेशक के रेंज हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक रेंज में हो रही है। लेकिन क्योंकि ये टाइम फ्रेम जो है वो डेली है, तो जाहिर है कि ऑन द लो टाइम फ्रेम आपको काफी टाइम मिल जाता है, उसके अंदर वो काफी कैंडल्स है। यानी ये अगर 5-6 दिन भी ऊपर जाता है तो ऑन द 4 आवर्स या 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, बहुत सारे कैंडल्स है आपके जो वो अच्छा खासा ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। कई 100 कैंडल्स बनते हैं और उसके बाद वापस करते करते वापस नीचे, फिर वही रिपीट होता है, ऊपर नीचे एनीवे। तो अप ट्रेंड आपका तब शुरू हुआ जब ये रेंज आपने ब्रेक किया यहाँ पे, और उसके बाद क्लियरली हमने देखा है कि अच्छा खासा एक्सपेंशन है। यानी इधर एक किस्म का समझ लो प्राइस आपकी स्क्वीज हो रही थी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी, और एट द सेम टाइम रीडिस्ट्रीब्यूशन रीएक्युमुलेशन, इस तरह की चीजें, मगर उसके ऊपर हम बाद में आएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो खुलासा जब इस रेंज को हमने ब्रेक किया तो उसके बाद इवेंचुअली फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ है उसके नतीजे में, ब्रेकआउट के नतीजे में, और प्राइस जो है वो स्ट्रेट अवे सीधा ऊपर कोई 1,08,000 वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। अच्छा, तो ये अप ट्रेंड एक तो ये है कि हमने इस तरह देख लिया इसको कि एक मार्केट एक जगह पे रेंज हो रही है, साइडवेज जा रही है, फिर वो एक जोन बन जाता है जिधर आप कहते हो कि रेंज हाई है रेंज लो है, उसके बीच में आप घूम रहे हो करते करते, या तो आप नीचे जाओ या तो फिर आप उसको ऊपर ब्रेक करो, ठीक है। इन बोथ द केसेस फिर आपके लिए क्लियर हो जाता है कि यार ये डाउन ट्रेंड है या ये अप ट्रेंड है। लेकिन जब तक वो साइडवेज मार्केट आपकी जा रही हो तो तब तक कोई खास आपको आइडिया वाइडिया नहीं होता कि भाई क्या चल रहा है। स्पेशली अगर कोई बंदा इतना कोई खास उसको मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो देखना नहीं आता, समझना नहीं आता, डिस्टिंग्विश करना नहीं आता बिटवीन द अप ट्रेंड्स डाउन ट्रेंड्स और इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन, तो उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आप इस तरह क्लियर ट्रेंड्स ढूंढो, क्लियर रेंजेस ढूंढो, और रेंजेस के ब्रेकआउट्स देख लो, फिर उससे आपको ट्रेंड का भी पता चल जाता है। या तो अदरवाइज आप क्लियरली देख लो कि एक रेंज जो है या फिर एक ट्रेंड जो है वो कैसे चल रहा है, नीचे हो ऊपर हो, कंटिन्यूसली आप जो है वो कोई हायर हाइज बना रहे हो, हायर लोज बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर बना रहे हो तो वेल एंड गुड, जबरदस्त, आपको मालूम है हमारा जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है।
कहने का मकसद क्या हुआ, जैसे प्राइस ऊपर जाती है उसके बाद वापस थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह यूं चल रहा हो तो आप कहते हो अच्छा ठीक है भाई, एक हाई उसके बाद हायर लो, हायर हाई, हायर लो, रिपीट चलता जा रहा है। तो इन दैट केस क्लियरली आपका जो है वो अप ट्रेंड है। जब तक कि जाके कोई लो शो अपना ब्रेक ना करे तो आपको बोलोगे ओके भाई हमारा सब सेट कर दिया ब्रेक, उसके बाद रीटेस्ट बैंग एंड देन मेक श्योर कि भाई वो जो है वो उधर से रिजेक्शन होती है। तो इन दैट केस आपको पता चल जाता है कि भाई आपका मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये। अब आ जाओ लिक्विडिटी के ऊपर। ट्रेंड का समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप लिक्विडिटी समझो। अगर किसी को ट्रेंड का ही नहीं समझ तो फिर उसको लिक्विडिटी की अभी समझ आएगी नहीं। लिक्विडिटी आपको तभी समझ आएगी जब आपको ट्रेंड का सही मालूम हो। उसके लिए हमने क्या करना है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसके, कि भाई कौन कौन से लिक्विडिटी। एक तो वो बाय डेफिनेशन नॉर्मली चले जाओ तो भाई ये वॉल्यूम है या पैसा आ रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन वो पैसा कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, मार्केट कब फिल कर रही है उसको, कैसे उठा रही है, क्या कर रहा है, कि कौन सी रिजेक्शन मिल रही है, मतलब क्या मार्केट बिहेवियर खुलासा कैसे चल रहा है, प्राइस एक्शन जो बिहेवियर है वो कैसे चलता है उन जगहों पे कि जहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी के कितने इकसाम है, वो किस जगह पे पड़े होते हैं। बजाय इसके कि आप जाके कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करो या आप कहीं जाके ऑन चेन मैट्रिक्स वगैरह वहां पे देखो, तो आपको वैसे मैं तरीका बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। एक तो वेरी सिंपल बेसिक्स, बिल्कुल जैसे हमने अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है आप ट्रेंड का, एक तो बिल्कुल वैसी है। फॉर इंस्टेंस आपकी प्राइस जो है वो यहाँ से शुरू होती है, करते करते आप देखते हो ऊपर जा रही है, ठीक है, आप इधर ऊपर जा रहे हो। तो एक तो ये बिल्कुल बेसिक है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस प्राइस आपकी यहाँ से गई, ओरिजिन ऑफ द पंप जो है वो आपका इस जगह पे, ओरिजिन ऑफ द पंप यानी कौन सी जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ द पंप है आपका। ठीक है, इसको मैं एक और हाईलाइट करता हूँ। तो ये खुलासा आपका ओरिजिन ऑफ द पंप है। करते करते आपकी प्राइस जो है इस तरह गई है ऊपर, जिधर आपने कंटिन्यूसली हायर हाइज या एक हाई उसके बाद हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इसी तरह हायर लोज वगैरह वगैरह बनाए। अब इसका मतलब क्या है कि जब जब ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, अभी गौर से देखे इस वाले हाई को, यहाँ पे भी गौर से देखो, प्राइस जब ऊपर गई यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्ट होके वो नीचे आता है, यहाँ से पंप होके वो वापस ऊपर जाता है, इस एरिया को वापस ब्रेक करता है। अब सवाल ये बनता है कि जब प्राइस यहाँ पे गई है, ठीक है, जब प्राइस आपकी यहाँ पे गई है जिधर वो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ है, तो फिर यहाँ पे रिजेक्ट क्यों हुआ है, इस चीज को पता होना चाहिए। इसका सबसे पहला जो आपके जहन में एक सवाल का जवाब आना चाहिए, या कम से कम आपको उस अंदाज में इसको सीखना चाहिए, वो ये है कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास सेल प्रेशर पड़ा है, किधर, पीछे कहीं पे कोई हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन उसकी होगी, वहां पे पीछे कुछ ना कुछ हुआ होगा, आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपके पास कोई जो है वो कोई सप्लाई जोन वगैरह होगा। तो जाहिर है कि उसकी वजह से प्राइस जब यहाँ पे ऊपर आई है तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ और उसके बाद प्राइस वापस यहाँ से ऊपर गया। अब गौर से समझिए, बहुत ट्रिकी चीज है मगर बड़ा आसान तरीके से मैं कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करूँ कि जब प्राइस यहाँ से, फिर से कर लेते हैं ताकि आसान हो, ये हम इधर आ गए, ये वही जगह है, ठीक, ये वाली जगह है। प्राइस यहाँ से होता है रिजेक्ट, रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ गया, यहां से आने के बाद जब बाउंस होता है तो फिर उसके बाद ये जाता है ऊपर, ये प्रीवियस है जहां से रिजेक्ट होता है इसको ब्रेक कर दिया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब हमेशा आप ये समझो कि ये एक नया डिमांड जोन बन गया, ठीक है, नया डिमांड जोन बन गया। अब डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन जिधर डिमांड है, जिधर पैसा आ रहा है, जिधर लोग चाह रहे हैं कि उसको खरीदें, जिधर लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, कि वो उसको खरीदें उस जोन में, तो उसको बोलते हैं भाई डिमांड जोन। यानी कि आपके पास एक नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया एक किस्म का, जिधर पैसा आ रहा है। और उस टाइम पे अगर आप इसको हमेशा वॉल्यूम पे भी देखो ना, यहाँ पे तो वॉल्यूम स्पाइक्स करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बड़े बड़े स्पाइक होते हैं, उसके बार जो होते हैं ना वो काफी ऊपर आ जाते हैं। आप देखते हो ग्रीन वॉल्यूम जो आना शुरू हो गया इन्हीं जोन्स पे, खास तौर पे ब्रेकआउट के ऊपर, फिर आप देखते हो कि ज्यादा वॉल्यूम जो है वो निस्बतन आना शुरू हो जाता है। ये भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको ये अपना समझा रहा हूँ सही तरीके से कि आप जो है उसको डिफरेंस समझ जाओ, डिस्टिंग्विश करना समझ जाओ उसको बिटवीन द अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स, लिक्विडिटी जोन्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, कैसे सारा बाय आपका बाय प्रेशर सेल प्रेशर कैसे इम्पैक्ट करता है मार्केट को या प्राइस एक्शन को वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये सिंपल था बिल्कुल, वेरी क्विकली हम इसको जो है वो दोबारा से एक बार फिर से वो करेंगे, एक किस्म का समराइज करेंगे। ओरिजिन ऑफ द पंप है और उसके बाद यहाँ तक ये पंप हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट काफी अच्छा खासा ऊपर गया है, शायद ये 20% ऊपर गया हो या 30% या जो भी। अब पहली दफा प्राइस गई इधर, इस जगह पे रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट इसलिए हुआ पीछे आपके पास डेफिनेटली जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कोई आपके पास सेल प्रेशर है। यहाँ से फिर ये बाउंस होके वापस आता है, इसी हाई को जो रिजेक्ट हुआ था इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये जोन नया डिमांड जोन आपके पास बन चुका है। आने वाले वक्त में चाहे ये जो है वो 10 मिनट बाद आ जाए वहां पे, चाहे ये 1 घंटे बाद आ जाए, चाहे 20 दिन बाद आ जाए, जब भी प्राइस दोबारा इस जोन में आएगी तो यहाँ से जरूर वापस बाउंस करेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है खाली इजी पीजी, अगर इस हिसाब से आप इसको समझ जाओ ना तो आपके जहन में जो मार्केट स्ट्रक्चर है, डिमांड जोन्स देखना है, ढूंढना हो वगैरह वगैरह, सब बड़ा क्लियर हो जाता है, तो आप जो है बड़े तसल्ली से बैठे होते हो। लेकिन
पॉइंट टू बी नोटेड। ये सिर्फ एक यही नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे डिमांड जोन्स आपके बनते जाते हैं कंटिन्यूसली। बिल्कुल वैसे जैसे बार बार प्राइस अगर रिजेक्ट हो रही, इधर रिजेक्ट हो रही, इधर रिजेक्ट हो रही है, तो इसका क्या मतलब कि जाहिर है कि पीछे आपके पास सप्लाई जोन है, यानी कि आपके पास कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इसी तरह जब जब प्राइस बाउंस हो रहा है, इसका मतलब है कि जाहिर है आपके पास नया डिमांड जोन बनते जा रहा है, ठीक है जी। हम इसको वापस क्लियर करते हैं एक बार। तो प्राइस आपके ऊपर आई, यहाँ रिजेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से बाउंस हुआ, ये नया डिमांड जोन आपके पास बन गया, और उसके बाद प्राइस ने इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी जगह को वापस टेस्ट किया, इसी जगह को होल्ड किया, जिसको हम बोलते हैं बुलिश रीटेस्ट। बुलिश रीटेस्ट तब होता है जब एक प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाए और उसके बाद आप जो है वो ऊपर जाते हो, फिर वापस नीचे आते हो, लेकिन इस जोन को आप टेस्ट करने के बाद ऐसे ब्रेक नहीं करते हो कि नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर नीचे चले जाओ, ठीक है। यूं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर टाइप, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा डेविएशन होता है। डेविएशन से मुराद फेक आउट, डेविएशन से मुराद आपको बेवकूफ बनाया, वहां पे सिर्फ वो माल लेने के लिए गया था, स्वीप किया सारा माल जो भी इस जोन में पड़ा हुआ था, इस जोन में वो सारा उठाने के बाद मार्केट वापस नीचे, जबकि लोग समझ रहे हैं बुलिश है मार्केट, चलो भाई ऊपर जा रही है, लेकिन होता उसका उल्टा है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। आपका जो ये हाई था इसको ब्रेक किया हमने, जब हम ऊपर गए थे वापस नीचे आए, इसी हाई को हमने टेस्ट किया, होल्ड किया, उसके बाद हम वापस इवेंचुअली ऊपर, अब ये वाला भी हमने ब्रेक कर दिया। अब ये आपके पास सप्लाई जोन था पहले, जिसकी वजह से मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई थी इधर, ठीक है। अब उसके बाद जब ये नीचे आके इसने इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर लिया, अब ये आपके पास डिमांड जोन बन चुके, यानी कि एक डिमांड जोन तो आपके पास इधर बन गया, यानी कि ये वाला लो जिधर से हमने बाउंस किया था, और एक अभी आपके पास डिमांड जोन ये बन चुका है कि नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो उसके बाद यहाँ से वापस बाउंस करेगा, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू करते हो आप, बिल्कुल वही चीज, यहाँ से रिजेक्ट, साफ कर लेते हैं इसको, आसान करते हैं, ठीक है। यहां से हुआ रिजेक्ट, यहाँ हुआ बाउंस, ये था सप्लाई जोन, ठीक है जी, ये था डिमांड जोन, और उसके बाद यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से आ गया, प्राइस वापस नीचे ऊपर आई, उसके बाद फिर यहाँ पे गई, इसका मतलब है कि एक और डिमांड जोन आपके पास बन गया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आती है, इसको टेस्ट करती है, और उसके बाद वापस ऊपर, ठीक है, एक नया हाई बना लिया, इसका मतलब एक नया डिमांड जोन आपके पास गया। इसी तरह जब जब हमने देखा ना कि प्राइस जब नीचे आती है, अब मैं इसको वापस आसानी से बनाता हूँ आपके लिए, आप इसको गौर से देखो। जब जब हम देखते हैं कि भाई आपका जो है वो किधर, किससे बनाऊं मैं इसको, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये आपके पास एक था, ठीक है ना, ये आपके पास दूसरा, और उसके बाद ये आपके पास जो है वो तीसरा जोन, ठीक है ऐसे। अब क्या होता है कि अक्सर औकात हमने क्या देखा है, प्राइस जब वापस नीचे आता है, बूम, पहले ये थोड़ा बाउंस करेगा, उसके बाद जो है वो एक निस्बतन लोअर हाई बना लेगा, ठीक है, चलो हम इसको सही से बना लेते हैं, फर्ज करो ऐसे, तो निस्बतन लोअर हाई बनाया इसने, उसके बाद प्राइस आपकी ब्रेक करती है नीचे, फिर यूं आए, फिर इधर थोड़ा बहुत बाउंस हुआ है टक टक, उसके बाद वापस ब्रेक किया यूं, एंड इवेंचुअली फिर जो है वो आप देखते हो कि प्राइस आपके कुछ इस तरह नीचे आती। ये जो बीच बीच में सारे बाउंस हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, ये बाउंस इस वजह से हो रहे थे कि फिर पीछे इधर जो है वो आपके सप्लाई जोन्स ब्रेक किए हैं, डिमांड जोन्स बनाए हुए, नए नए डिमांड जोन्स बनाए हुए, जिसकी वजह से प्राइस जब जब आती है वहां पे ट्रैम्पोलिन की तरह काम आता है, इसको बोलते हैं ट्रैम्पोलिन इफेक्ट, कि वहां पे आ रहा है, बाउंस कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है डिमांड जोन में, फिर वहां से बाउंस कर रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने क्लियर डाउन ट्रेंड का पिक्चर यहाँ पे बना दिया, क्योंकि पीछे अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो क्लियर अप ट्रेंड है, इसी वजह से मैंने उसका टोटल ऑपोजिट जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाया, जबकि ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो आपकी यहाँ से कुछ इस तरह करने के बाद फिर इवेंचुअली आप वापस कंटिन्यू करते हो ऊपर, एंड देन एट वन पॉइंट इन टाइम लेटर ऑन आप वापस नीचे आते हो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस, फिर उसके बाद यूं, फिर ऊपर गए थोड़ा बहुत, फिर करते करते वो आप नीचे आए। इन बोथ द केसेस वो हो रहा बाउंस वहीं से होता, हमेशा वहीं से, कि जिस जगह पे आपके पास नया डिमांड जोन बनते जाता है, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू करो इसको, कि ये तो अप ट्रेंड था, ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब जब जब हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, जहां जहां से हम रिजेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आपके क्या बन रहे हैं, सप्लाई जोन्स, इजी, जहां से बाउंस हो रहे हो डिमांड जोन्स, जहां से आप रिजेक्ट हो रहे हो सप्लाई जोन्स। अब वो फिर आगे जाके काम आता है कि ट्रेंड जब शिफ्ट हो जाता है ना, उसके बाद वो फिर आपको बार बार काम आता है। क्यों कि पहला फर्ज करो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ ना, तो प्राइस ऊपर आई, रिजेक्ट हो जाएगा, इवेंचुअली अगर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो डिमांड जोन तो आपको मालूम है कि बन जाएगा, इधर भी ये क्लस्टर बन सकता है, ये तो सप्लाई जोन था, ये आपका डिमांड जोन में तब्दील, ये जो यहाँ से बाउंस किया इसने, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है जिसकी वजह से इसने ये बाउंस की या ब्रेक किया इसको, ठीक है। इसी तरह ऊपर ये वाला था, प्राइस आएगी इधर, इधर भी रिजेक्ट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे था तो यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सीन, यहाँ पे डिमांड के साथ चलता रहता है डाउन ट्रेंड के अंदर, वहां पे सप्लाई के साथ चलता रहता है। फिर जब प्राइस आपकी रिवर्स होती है एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में, पहले डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, तो आपके पास वही जोन्स बार बार काम आते हैं, सालों साल आप उसको बना सकते हो। इस तरह आपकी मार्केट स्ट्रक्चर जो है, जो मार्केट रीडिंग है कि मार्केट को कैसे रीड करना है आपने, तो बड़ा जबरदस्त आपके लिए आसान हो जाता है वो, और उसके बाद आप गलतियां शलतियां नहीं करते, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये तो एक था।
अब उसके बाद आ जाओ दूसरे पे, बल्कि हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाए। एक तो ये था साफ सुथरा, हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द फर्म भाई किधर है, हम इसको यहाँ पे इस लो पे ले सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से इसको इस लो पे लेना निस्बतन ज्यादा बेहतर है। क्यों? ये लो था कि जिसकी वजह से प्राइस लास्ट टाइम इधर जो आई है इस हाई पे, फिर उसके बाद रिजेक्ट होकर इस लो पे आई, इस लो के बाद बूम अच्छा खासा वॉल्यूम आया। तो मेरे हिसाब से ओरिजिन ऑफ द पंप इधर है, ये हमारा वैसे रेंज है, ये सिर्फ और सिर्फ वही रेंज है बस, इसमें तो अप एंड डाउन ये चीजें चलती गई, तो हमने ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना। अच्छा, अब इस जगह से फाइनली जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, बूम जबरदस्त किस्म का हमने अच्छा खासा ऊपर पंप किया। उस दौरान हमने हाईज एंड लोज बनाए, यानी कि हमने ये हाई जब ब्रेक किया उसके बाद हमने एक हाई बनाया, उसके बाद दूसरा हाई बनाया, लेकिन हम देखो हाई लोज भी कंटिन्यूसली हाई लोज बनाते गए, और उसके बाद इवेंचुअली फिर दोबारा से इधर से लेके ये वही चल रहा है जो इधर हुआ था, ठीक, ये वही चल रहा है जो इधर हुआ था। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, रेंज हो रहा है, लेकिन जो अप ट्रेंड था वो हमारे पास क्लियर था, बिल्कुल टोटल क्लियर। यानी यहां से ब्रेक किया, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई वगैरह वगैरह, एंड देन फाइनली आप वापस रेंजिंग मार्केट में आ गए, ठीक है। इसी तरह हम पीछे कहीं देख लेते हैं, ये देख लो इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जैक्टली सेम सेट, सेम सेम सिनारियो, ये हमारे पास लो है, उसके बाद हमने ये देखो ये ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ऊपर फिर आया, उसको टेस्ट किया, फिर ऊपर फिर नीचे आया, ठीक है। इस वाली को टेस्ट किया, फिर उसके बाद ऊपर साइडवेज, इसको ब्रेक हमने नहीं किया फिलहाल, लेकिन टेस्ट किया उसको, वही प्रीवियस हाई को, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद प्राइस नीचे आई है, फिर इवेंचुअली इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो ओवरऑल आप अगर यूं देखो ना, तो फिर आपके पास जो है वो जबरदस्त किस्म का हायर लोज हाई राइज वाला सिस्टम चलते जा रहा है, और काफी टाइम तक चलता रहा है, ठीक है। यानी कि आप इसको देखो यहां से लेके ऑल द वे कितना ऊपर है, हाँ ऑल द वे टॉप तक, तकरीबन यहां से लेके टॉप तक ये वही सिनारियो है, बिल्कुल वही सिनारियो। जिस जगह पे आपका रेंज चेंज शुरू हुआ है ना, बस उधर तक आपका बिल्कुल क्लियरली अप ट्रेंड जबरदस्त किस्म का यूं चल रहा था। इसी तरह पीछे देख लो इसको, इसको अगर हम पीछे देख ले यहाँ पे, ठीक है, इस वाले जोन में यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसी तरह साइडवेज थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ पे, फिर वही रेंज। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर ज्यादा फ्यूल नहीं है, इतना ज्यादा माल नहीं है, इतना ज्यादा सेल प्रेशर नहीं है कि वो मार्केट को स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर सके, तो फिर इन दैट केस वहां पे ये लोग जो है उसको लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा स्टॉल करते हैं, फिर उसके अंदर ऊपर नीचे करवाते हैं, सब लोगों को घेर लिया, उसके बाद फ्यूल आ गया, फिर आप जो है कंटिन्यू करते हो बैक टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा उसके बाद क्या हुआ, वंस अगेन नीचे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई, इसके हिसाब से, ठीक है। अब जो चीज मैं आपको समझा रहा था बार बार, वो क्या था भाई, एक लोअर हाई हमारे पास ये, ठीक है, इसी तरह हमारे पास लोअर हाई ये, फिर हमारे पास लोअर हाई ये और ये तकरीबन एक दूसरे के पास पास ही, ठीक है, हमारे पास लोअर हाई, इसके बाद हमारे पास जो है वो लोअर हाई ये, ठीक है। आप इन सब के ऊपर लाइन लगा दो नहीं, तो आप देखो कि आपके लिए जो है मार्केट ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है कि आप भी बोले यार वाह यार जबरदस्त सीन, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारा ऑल टाइम हाई, तो ये तो आपको मालूम ही है कि भाई ऑल टाइम हाई जाहिर है कि वहां पर रिजेक्शन वगैरह वो तो होती ही होती, ठीक है। अब कितना आसान हो गया आपके पास ये समझना कि भाई हमारे पास सप्लाई जोन डिमांड जोन किस जगह पे, ठीक। इवन क्या आप ये वाला मैं भूल गया तो आप ये वाला भी लगा लो, इधर आप चले जाओ और उसके बाद यूं लगा लो, ये देखो, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए, एक, दो, ये भी है, ये वाला भी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो एक, दो, तीन, चार, पांच। अब ये जो हमने सप्लाई जोन्स ढूंढ ली, इन अदर वर्ड्स आपके लिए आसान करूं तो रेजिस्टेंस, ठीक है, हालांकि ये अलग किस्म का रेजिस्टेंस है, ये वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है जो अमूमन रिटेल जो लगाते रहते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से यहाँ पे कम से कम 8, 10, 15, 20 जो है वो लग जाते हैं, मगर 12 यहाँ से क्या होता है कि भाई ये पहला वाला देख लेते हैं, प्राइस आई नीचे, उसके बाद क्या उधर जाके रिजेक्ट हो गया, हुआ क्या नहीं, हो गया, ठीक ठाक ड्रॉप किया वहां से, ठीक है। आपने अगर देखना है कि परसेंटेज क्या है तो आप इसको ये देखो 21% ड्रॉप हो गया, क्यों, आसान आपने एक चीज ढूंढी हुई थी। इसी तरह ऊपर चले जाओ, यहाँ पे देखो रिजेक्ट हुआ ना, एक बार, दो बार, तीन, चार, जो भी है, तो आप इसका भी परसेंटेज अगर वेरी क्विकली यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो पहले वाले का जो है वो कोई 20% है तकरीबन, दूसरा वाला जो ड्रॉप किया उसने किया है कोई 22.5%, फिर उसके बाद तीसरा ये है, तो इधर जाके आपकी प्राइस दोबारा से जाके ड्रॉप हो गई है, कितना गिरा है भाई, 20%। फिर उसके बाद एक ये है, इधर नन्ना मुन्ना सा कोई खास नहीं हुआ है, नन्ना मुन्ना सा, मगर रिजेक्शन तो है, नेवरदलेस रिजेक्शन तो है, ठीक है, 4%। और उसके बाद फिर आप ये वाला देखते हो, तो इधर इसने क्या किया कि इसको स्ट्रेट अवे ब्रेक किया, ठीक है। इसका अगर मैं सही से पूरा जोन बना लूं, ये वैसे तो ये
मतलब ये क्लस्टर है खुलासा, उसमें नहीं जाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है नहीं होता, ये वो कैसे ढूंढने वगैरह उसमें नहीं जाता, मगर इवन हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसके अंदर हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो ये वाला हमने क्या किया कि स्ट्रेट वे ब्रेक किया ऑन द हाई टाइम फ्रेम डेली पे, ठीक है। हमने इसको जो ज्यादा कोई खास रिस्पेक्ट नहीं किया सिवाय इसके नीचे, और ये ऑर्डर ब्लॉक था स्ट्रेट अवे जो वहां पे हम लगा सकते थे, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक था, मगर वो उसके बाद फिर वो किस्सा ही बदल जाता अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक पे जाता और हाइज वगैरह या लोज वगैरह जो कंसेप्ट जिस पे हम चल रहे हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते आप लोग। मगर उसके बाद हम स्ट्रेट अवे ब्रेक किया, लेकिन कोई मसला नहीं, क्यों वापस आके उसको उसी को रिटेस्ट किया, उसको होल्ड किया जोन को, इसी जोन को होल्ड किया, उसके बाद ये सपोर्ट बन गया आपके पास, यही डिमांड जोन बन गया आपके पास, ठीक है। कैसे बन गया यही डिमांड जोन, मिसाल के तौर पे भाई पहले रेजिस्टेंस टाइप था समझ लो, और उसके बाद यही जोन जो है ना आपके पास, यही जोन वो आपके पास सपोर्ट बन गया काफी टाइम तक। प्राइस इधर आई बाउंस, इधर आ रहे तकरीबन वहीं से बाउंस, इधर आया बाउंस बाउंस बाउंस, ये इधर आया पहले बाउंस किया इसने, और उसके बाद फिर फाइनली इसने थोड़ा सा इसको ब्रिक शेक किया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इवेंचुअली वापस ऊपर फिर आया फिर बाउंस, ठीक है जी। तो खुलासे से क्या पता चल रहा है आपको कि भाई ये मार्केट को अगर रीड करना आपने, ये बहुत आसान तरीका है उसका कि आप इसको रीड करो, जो जो नए हाइज और लोज बन रहे हैं, जो पिछले हाइज और लोज को ब्रेक कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके लिए वो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो ये तो एक था। अब आ जाओ कि दूसरा क्या है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा एडवांस हो जाएगा, वो ये है कि भाई कभी कभी आप देखते हो कि प्राइस आपकी कुछ इस तरह जा रही है कि लिक्विडिटी की बात हो रही है अभी, ठीक है। ट्रेंड को हमने देखना है, स्ट्रक्चर तो हमने देखना है, लेकिन स्ट्रक्चर के अलावा हमने लिक्विडिटी को कैसे स्पॉट करना है, कहां से देखना है, कहां पता हो कि किधर पड़ा है, ये उसके लिए बता रहा हूँ। हमारी सारी वीडियो भी बहरहाल उसी के बारे में, हाई लो हाई, उसके बाद बूम बूम, थोड़ा लगभग एक दो बार और शायद, उसके बाद इवेंचुअली आप देखते हो कि कुछ इस तरह चलता है, ठीक है। अब जब जब आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, अब आपको लिक्विडिटी की बात करो स्ट्रेट अवे कि कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और लिक्विडिटी जो है वो कैसे पता चलता है आपको कि कहाँ पड़ा है, किस तरह उसको स्पॉट करना है, मार्केट उसको उठाएगी नहीं उठाएगी, क्या होगा नहीं होगा। तो पहली चीज तो क्लियर करने के लिए कि मार्केट आपकी चलती ही लिक्विडिटी के ऊपर है, लिक्विडिटी के ऊपर ही चलती है, यानी कि पैसा अगर नहीं होगा फर्ज करो तो फिर आप तो मार्केट ऊपर नीचे तो होगी नहीं, ना कोई हाई बनेगा ना लो बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे जैसे स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ये जो बंद होता है तो उसके बाद तो ये हिलता ही नहीं, इनका चार्ट वार्ट बंद हो जाता है। तो इसी तरह आपका ये अगर लिक्विडिटी हो ही नहीं, पैसा हो ही नहीं उसमें, तो फिर तो आपकी मार्केट हिलेगी नहीं, बिल्कुल ऐसे लगेगा बंद हो गया, चार्ट भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। अब जब जब आप इस तरह के जोन्स देखते हो, इस तरह के जोन्स या स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हो, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कंप्रेशन है। कंप्रेशन क्या होता है, जैसे एक चीज को आप स्क्वीज कर रहे हो, वो जैसे बर्तन वाला स्पंज नहीं होता, उसको हाथ में स्क्वीज कर लो, इसी तरह कोई स्प्रिंग अगर है तो उसको दो उंगलियों के बीच में ऐसे लगा के आपने दबाना शुरू कर दिया उसको, इसी तरह उसको यानी दबा रहे हो उसको एक किस्म का। इन ट्रेडिंग टर्म्स जो है इसको कंप्रेशन बोलते हैं, स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। जब जब ऐसा हो उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट अवे समझ जाओ और अपने जहनों में लिख लो उसको, और बहुत आसान है, मैं भी आसान तरीके से कोशिश करूं उसको समझाऊं। स्ट्रेट अवे ये जो सारा सीन है इसको बोलते हैं भाई कंप्रेशन, कंप्रेशन स्लैश स्क्वीज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। जब ये हो रहा हो इसका मतलब क्या है कि भाई ठीक है कंप्रेशन स्क्वीज वगैरह जो भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्ट्रेट अवे क्या, लिक्विडिटी बिल्डिंग स्लैश ट्रैप, खलास, ठीक। और हमेशा ऐसा नहीं सिर्फ इस दफा इसका ये मतलब है, हर दफा इसका यही मतलब होता है, इसका मतलब बदलता ही नहीं है, वही डेफिनेशन है, वही काम है, वही हरकत है, वही एक्ट है, वही रोल है। मार्केट स्ट्रक्चर ये जब इस तरह होने लगता है इसका मतलब है कोई इसको इस तरह कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजूहत है उसके, कि एक तो लिक्विडिटी उसने बिल्ड करनी है ताकि मार्केट कंटिन्यू करे जिस भी ट्रेंड में उसने करना है, दूसरा ये कि जाहिर है कि लोगों को ट्रैप करना है क्योंकि उसको और फ्यूल चाहिए, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से वो मार्केट को ऊपर नीचे कर नहीं सकेगा, ठीक है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, उसको ट्रैप करना पड़ता है। कैसे ट्रैप, इसी चीज को अब इधर ले आओ, बूम, ठीक है। इसको हटाते हैं, वैसे हाईलाइट जो है वो निस्बतन बेहतर है, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं। अब आ जाओ वापस हम इसके ऊपर अपना ये किधर गया, नाम क्या था उसका, हाँ हम एग्जैक्टली इस वाले को उठाएंगे, बाकी हम सब छोड़ देंगे, ये तो आप लोगों को मालूम है कि ये क्या था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये वो जोन्स डिमांड सप्लाई, ये तो आपको पता चल गया। ये जो एग्जैक्टली चीज है यहाँ पे हुई है ये क्या है, तो इसके ऊपर हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे फोकस करेंगे, मार्केट के ऊपर, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे, फिर साइडवेज 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 साइडवेज। अब ये फर्ज करें हो सकता है डेली टाइम फ्रेम, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा बनाऊंगा ताकि आपके लिए निस्बतन और आसान हो जाए, कि आप समझो जैसे आप उसको 15-20 मिनट पे या 1 घंटे पे 4 घंटे पे देख रहे हो तो आपके पास ज्यादा डिटेल होता है, ठीक है। इस तरह करते करते आप जो है वो देख रहे हो कि मार्केट ने कुछ लगभग इस तरह किया और उसके बाद सीधा वापस नीचे फिर कंटिन्यू किया बैक टुवर्ड्स द डाउन साइड, कुछ इस तरह।
अब सवाल ये है कि भाई इस तरह क्यों हुआ है, यानी एग्जैक्टली ये जो चीज है क्यों हुई। ये इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट नीचे आई है ना वापस, तो हो सकता है ऊपर कोई इसने वेक्टर कैंडल वगैरह छोड़ दिया, ठीक है, ऊपर कोई वेक्टर कैंडल वगैरह छोड़ दिया। वेक्टर कैंडल से मुराद क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने कई बार समझाया ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी। ये जो इस तरह के फर्श को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपकी नजर में जो है ना वो आसान दिख जाए, आपको आसानी से दिख जाए। ऐसे जैसे समझो कि एक उसने वेक्टर कैंडल यहाँ पे छोड़ दी। ये जो कैंडल ना, इस कैंडल की बॉडी नहीं है, बॉडी है तो बहुत छोटी है नीचे, ठीक है, समझो जहां पे ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया ना, तो ये उसकी बॉडी में शुमार हो जाता है, ये उसके विक में। तो ये जो विक है ना, ये फिल करना है, इस विक के अंदर माल पड़ा होता है। उस विक से मुराद क्या है, अगर हम उसको कुछ इस तरह कर लें, ठीक है ना, तो ये आपके पास वो जोन है, थोड़ा पीछे कर ले आप, उसको देख लो। ये जो विक है इसके अंदर सारा माल पड़ा होता है। जब तक मार्केट ये माल नहीं उठाएगी तो तब तक जो है वो आपका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा टुवर्ड्स द डाउन साइड। अगर मार्केट को वाकई रिकवर करना हो, या रिकवर नहीं, या उसको अपना ट्रेंड शिफ्ट करना हो कि हाँ मैंने तो अप ट्रेंड ही करना है भाई, अप ट्रेंड यानी आपकी मार्केट अप ट्रेंड में जानी है, ठीक है, तो इन दैट केस पता है क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। अब आते हैं इधर, यही है ना, अब इसका उल्टा हम बनाएंगे इधर, थोड़ा सा हम आगे पीछे नहीं कर सकते इसको, क्या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इसको ऐसे, किधर गया ना। तो अगर यही काम होना हो ना कि जिधर आपका अप ट्रेंड शप ट्रेंड होना हो, तो इन दैट केस क्या होता है कि प्राइस नीचे से ऊपर नहीं, ठीक है, आपकी बल गई है तो खैर इस तरह होना चाहिए, ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली अगर समझाऊं तो यूं है, उप्स उप्स उप्स, किधर गया, ठीक है, ऐसे। अब ये डाउन ट्रेंड वाला सीन इसलिए हुआ है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऊपर से नीचे आई होगी। अगर प्राइस नीचे से ऊपर गई होगी तो अमूमन ऐसा नहीं होता, उसका उल्टा होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस कितना ऊपर चली गई है या कितना नीचे आ गई वगैरह वगैरह, लेकिन उसके ऊपर हमने बात करनी नहीं है। मेन चीज ये दो सिनारियोस, डाउन ट्रेंड वाला अप ट्रेंड वाला। इन दिस केस हमने देखा है कि भाई यार माल शाल उठा के उसके बाद उसने कंटिन्यू किया बैक टुवर्ड्स द डाउन साइड। लेकिन अगर यही काम उसने करना हो, फॉर इंस्टेंस कि वो ऊपर की तरफ उसको लेके जाए, तो फिर क्या होता है, तो इन दैट केस आपके प्राइस नीचे से ऊपर आती है, ठीक है, फर्ज करो कुछ इस तरह, और लेट्स से अनदर हाई और समथिंग व्हाटएवर, उसके बाद या थोड़ा बहुत टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक कुछ इस तरह, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जो है वो आपकी क्या नाम है, इसको नीचे करना पड़ेगा यू, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आपकी प्राइस यहां से इसको उठाओ यूं, यहां से फिर आपकी प्राइस यूं कंटिन्यू करती है बैक टुवर्ड्स द अपसाइड। अब जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको सारा, इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया इस तरह, वो इसलिए कि जब मार्केट को इसके ऊपर लेके जाओ इसको, कि जब मार्केट को ऊपर जाना हो तो उसको तो फ्यूल वो वाला चाहिए कि जो आपका डिमांड जोन हो, जो आपके बाय प्रेशर हो, उसको तो बाय प्रेशर चाहिए ताकि वो ऊपर लेके जाए मार्केट को। अगर उसको सेल प्रेशर चाहिए हुआ तो सेल प्रेशर तो इसलिए चाहिए होता है कि मार्केट को नीचे लेके जाओ, ठीक है। इन दिस केस मार्केट आपकी ऊपर से नीचे से ऊपर गई है, उसके बाद वापस नीचे आई है, फिर इसने ये जोन, ये स्ट्रक्चर टाइप बनाया एग्जैक्टली, और यही इसकी पहचान है। ये वो की स्ट्रक्चर है कि जिसको देख के इंसान समझ सकता है कि भाई अब क्या होने वाला है, ठीक है। और उसके बड़े जबरदस्त आप ट्रेड्स भी कर सकते हो। अक्सर औकात मैं जो अपने ट्रेड्स वगैरह डालता हूँ जिधर अचानक से कैंडल्स नहीं निकलते, वो बड़े बड़े देखे होंगे आप लोगों ने, तो वो यही चीज ढूंढता हूँ मैं एग्जैक्टली कि ये चीज हो रही हो, तो बस मुझे पता है कि कंफर्म अभी नहीं 10 मिनट बाद नहीं 20 मिनट बाद ऐसे जबरदस्त मुझे कैंडल देगा कि एक ही ट्रेड में 2-3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बंदा 800, 1000, 2000, 1500, 15,000 डिपेंड के भाई आपका जो है वो मार्जिन क्या है, लेवरेज क्या है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर इंसान जो है वो ठीक ठाक पैसे बड़े मजे से कुछ मिनट्स में बना सकता है। अच्छा एनीवे, बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया क्यों, इसका मकसद ये था कि भाई आपकी मार्केट जो है वो जाती वापस अप ट्रेंड में, वो कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड। ऊपर वाला था क्या, वो कंटिन्यू करता है डाउन ट्रेंड में। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि इसको ऊपर वाले को जो है वो हाईलाइट किधर है, ये ऊपर वाला जो है ना, इसको चाहिए सेल प्रेशर ताकि ये कंटिन्यू करे टुवर्ड द डाउन साइड, लेकिन इसको चाहिए बाय प्रेशर। उसकी वजह से क्या होता है कि ये पहले नीचे आता है और उसके बाद फिर ऊपर कंटिन्यू करता है। अब दोनों में एक चीज है जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ये जो है ना जितने सारे लोज यहाँ पे बने हुए और ये जितने सारे हाइज बने हुए, इसके बीच में लोग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग खेल रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्राइस इधर आई लॉन्ग, प्राइस इधर आई लॉन्ग, प्राइस इधर आई लॉन्ग 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 लॉन्ग, और प्राइस इधर से शॉर्ट 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 शॉर्ट। इसको बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी बिल्डिंग, कि जिधर आपको जो है ये लोग शैतानी ग्रुप, आपको खुलासा मार्केट मेकर्स, डोंट लाइक द नेम, मुझे नफरत है इस लफ्ज से, लेकिन वही वही चलाने वाले, वो लोग आपको ट्रैप करते हैं इधर।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस बूम सीधा ऊपर जाके उसने करना ये कि इसको जो है वो फिल करना है, ठीक है। इसके लिए जो है वो शॉर्ट स्क्वीज भी करता है कि जिधर वो ही सारा माल उठा लेता है, और ये माल जब बंद होता है ना, ये शॉर्ट्स जब बंद होते हैं तो वो लॉन्ग्स की मदद करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? तराजू के दो पलड़े टाइप है, ठीक है, कि जिधर एक पे जो है वो लॉन्ग्स है, एक पे शॉर्ट्स है। अब अगर आपके लॉन्ग्स जो है वो भारी हो जाए, ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, यानी शॉर्ट्स हल्के हो गए ना, क्योंकि लॉन्ग्स भारी हो गए तो वो तराजू का जो है एक पलड़ा है ऊपर आ गया। लेकिन इसी को उल्टा कर दो कि इधर शॉर्ट्स अगर भारी हो जाए तो लॉन्ग्स आपके जो है वो कम हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, ऐसा ही है। नहीं तो अगर दोनों बैलेंस हो तो बिल्कुल वो हिलेंगे नहीं ना, वो एक ही जगह पे घूम रहे होंगे। इधर ऐसी है, ये जो ऊपर नीचे वाली मैंने बात की है, इसको ट्रांसलेट करो प्राइस एक्शन में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आपके यहाँ पे लॉन्ग्स है और यहाँ पे शॉर्ट्स है, अब इनको क्या करना है, इनको चाहिए कि इसने जाना है जोन में, उसके बाद इसने नीचे आना है। उसके लिए ये देखो, ये जो शॉर्ट्स है ना, ये शॉर्ट्स जब इनके लिक्विडेट होंगे ना, जब ये प्राइस ऊपर खींचेंगे, ये जब लिक्विडेट होंगे, जब स्टॉप लॉसेस लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो प्राइस को एड करता है इस चीज में कि लॉन्ग्स और भारी हो जाते हैं, यानी कि लॉन्ग्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। शॉर्ट्स जब बंद होते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। शॉर्ट्स जब बंद होते हैं, लिक्विडेट होते हैं, ऑटोमेटिकली समझो कि वो लॉन्ग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि फिर आपके पास बैरियर नहीं है, आगे आपको रोकने के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कुछ नहीं। दीवार शिवार थी, वो टूट गई, बस दीवार टूट गई, खत्म, बाकी रास्ता क्लियर है, साफ सुथरा, आप जा सकते हो। ये वो वाला सीन है। तो लिहाजा यहाँ पे जितने भी लॉन्ग्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा, या बल्कि जो शॉर्ट्स होंगे, जो ये शॉर्ट स्क्वीज जब होगा, जब वो लिक्विडेट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे समझो जो ये जो अगर 10 लॉन्ग्स थे ना, अब ये ऑटोमेटिकली 20 लॉन्ग के तौर पे काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो मार्केट दोनों को जो है वो ट्रैप करती है। उसके बाद इसने क्या करना है, सीधा पुश मारेगा ऊपर, ये हाई को फिल करेगा, ये वेक्टर कैंडल जो सारा माल पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ही। तो उसके बाद फिर आप देखते हो अक्सर औकात कि जबरदस्त किस्म का जो है वो प्राइस आपकी फिर नीचे आने लग जाती है। ये जो नीचे इधर आती है ना, इनको भी उड़ाना है, ये सारे जो लॉन्ग्स है ना, इनको भी उड़ाना है, ठीक है। अब मैं आखिरी बार समझाऊंगा इसको दोबारा समराइज करने के लिए। सो प्राइस आई नीचे, ऊपर गया, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये स्ट्रक्चर में देख लिया, हम समझ गए कि ओ भाई लिक्विडिटी बिल्ड हो रहा है। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि लिक्विडिटी अगर बिल्ड हो रहा है तो फिर ये किस तरह ब्रेकआउट करेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या इनके ऊपर कुछ पड़ा है कि जो फिल हो सकता है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट वार्ट पे, क्या इधर कुछ पड़ा हुआ है कि जो फिल हो सकता है। अगर तो है तो इसका मतलब है कि 100% वहां ब्रेक करेगा इसको। अगर नहीं है तो फिर समझ जाना कि भाई ये हल्का पुल्का जो है वो क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ इन शॉर्ट्स को उठाएगा, ठीक है। ऐसे लिक्विडिटी जोन होगी आपकी, इसके अंदर जिग जैग हो रहा है, यानी कि शॉर्ट्स और लॉन्ग्स चल रहे हैं। तो मार्केट आपकी थोड़ी ऊपर जाके ए शॉर्ट्स को उठाने के बाद बूम सीधा नीचे, और उसके बाद ये लॉन्ग्स उठाएगी। फिर उसके बाद हल्का सा रिवर्स करने के बाद फिर यू समवट लाइक दिस, ठीक है, फिर आपकी प्राइस जो है वापस नीचे जाती है। अभी मैं इसकी मिसाल दिखाता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको भी कवर कर लेते हैं, तो फिर एक साथ में फिर चार्ट पे जाता हूँ। इन दिस केस क्या हुआ उल्टा, प्राइस आपकी ऊपर ऊपर ऊपर, उसके बाद नीचे आया, जोन 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 जुस सारा बना लिया, और उसके बाद क्या हुआ, शॉर्ट्स लॉन्ग्स ये चलते जा रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है तो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि लॉन्ग्स वाले जो लोग हैं ना, ये बंद हो जाए भाई, ये जितने लॉन्ग वाले बैठे हुए हैं इनको बंद करो। क्यों? नहीं तो उनको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्राइस ऊपर चलेगी, जाहिर है कि इनका तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इनको पहले उठाओ और उसके बाद ऊपर जाओ, क्योंकि जो शॉर्ट्स वाले हैं ये तो लिक्विडेट हो ही जाएंगे, ये तो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएंगे क्योंकि ट्रेंड ही ऊपर है। तो वो तो शॉर्ट वाले जो जितने भी होंगे जहां भी आएंगे वो तो गए। लेकिन जो लॉन्ग्स वाले लोग उनको यहां से उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करती है मार्केट, जोन बनाएगा और उसके बाद बैंग सीधा ऊपर, ठीक है। तो लिहाजा ये आपको मेरे ख्याल समझ आ गया हो, खास तौर पे जितना मैंने इसको एक्सप्लेन किया उसके बाद इसको समझना तो बिल्कुल बच्चों वाला काम, ठीक है जी। अब आज मैं आपको रिसेंट मिसाल दिखाऊं इसकी, मेरे ख्याल से हुआ था ये जो मैंने ट्रेड भी किया था इसको, वो था गालिबन लिट के ऊपर, ठीक है। उप्स उप्स रीसेट डेली पे, हम डेली पे नहीं, हम किधर था, मैं तो खैर इसको 1 मिनट पे किया था 2-3 दिन पहले, लेकिन क्योंकि वो मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है तो वो आप लोगों को जो है वो निस्बतन बेहतर समझ आ जाएगा। किधर है अपना, कौन सा वाला था वो, ये डेट तारीख क्या है, ये तो 6 फरवरी ही चल रहा है भाई। 15 मिनट पे एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। गालिबन ये था, इसकी डेट क्या है, 2 फरवरी, 2 फरवरी एंड देन मैं
मैंने किस दिन किया था, कौन सा था, खुलासा ये हो गया, जितने भी है खुलासा यहाँ पे आपको मिसाल वैसे मैं दिखा सकता हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको जो है यहाँ तक काट देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे 5 मिनट। 5 मिनट में आने के बाद आप यहाँ पे जो है वो शुगल देख सकते हो। ठीक है, इसको काट दो यहाँ से ये इधर तक एक बार। अब यहाँ पे देखो, दो हमारे पास कैंडल्स है, इक्वल हाइज पड़े हमारे पास, ठीक है ना, इक्वल हाइज हमारे पास पड़े, नीचे हमारे पास कुछ खास नहीं है, सिवाय डिमांड जोन के हमारे पास कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नीचे कोई ऐसी विक्स विक्स नहीं छोड़े हुए हमने, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि इधर आसपास में हो जिसको हमने जो है वो फिल करना हो, जिसको हमने जो है वो ट्रेड वेड करना हो, या ट्रेड क्या हमने मतलब जिसको हमने नजर में रखना हो, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रीवियस हाई तक खाली ब्रेक हुआ, उसके बाद ट्रेड वे प्राइस ऊपर, लेकिन इधर है, इधर हमारे पास है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसने कोशिश की है लेकिन फिलहाल नहीं कर पाया, मगर इधर यहाँ माल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका समझा दूं, देखो जब इस तरह का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये देखो क्लियर डाउन ट्रेंड, मिसाल के तौर पे प्राइस यहां से गिरी नीचे, थोड़ा ऊपर, बूम सीधा नीचे, यानी क्या हुआ, नीचे ऊपर सीधा नीचे, राइट। ये होने के बाद एकदम से क्या हुआ, आपका जो मोमेंटम है, जो सेल मोमेंटम यानी जो बेरिश मोमेंटम है, तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया। अब कोई सोचेगा कैसे, लेकिन चार्ट पे आपको दिख रहा है, थोड़ा जहन लगाओ ना तो एकदम से खत्म। ये क्या हुआ कि आपकी प्राइस नीचे ऊपर नीचे, बस खत्म, बेरिश मोमेंटम ही खत्म। कैसे खत्म, गौर से देखो, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे खत्म, राइट। लेकिन क्यों खत्म, वो खत्म इस तरह कि आप इधर फोकस करो, यहां से लेके इधर तक, ये क्या हो रहा है, प्राइस तो आपके नीचे पीछे नहीं जा रही, एग्जैक्टली क्या हुआ, एक सपोर्ट बेस सा बना लिया इसने कि जब प्राइस वहां पे आ रही, बाउंस 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 बाउंस, पहले क्या था कि ऐसे नीचे ऊपर नीचे, और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, साइडवेज जाना शुरू। एग्जैक्टली ये जगह थी गालिबन जो मैंने ट्रेड किया था उसको, जो ब्रेकआउट पे, वो उसकी वीडियो शीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो उसको। अच्छा, अब यहां से तो एक चीज तो मालूम हो गई हमें कि भाई बेरिश मोमेंटम तो आप तो एकदम से ठुस हो गया, एकदम से ठुस हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जरूर कुछ ना कुछ ऊपर है जिसको आपने उठाना है ताकि आप इसको कंटिन्यू करो बैक टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। अब उसके लिए नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे पास नीचे ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि ओ भाई यार इधर कोई सिग्निफिकेंट कुछ है जिसको हम पहले फिल करें फिर उसके बाद अप ट्रेंड जो है हम अपने कंटिन्यू करें, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊपर आप देखो, एक विक, इसके ऊपर हम बार बार हाईलाइट करते हैं इसको, 1 2 3 मेन आपके पास ये, ठीक है। ये सब कौन फिल करेगा, इतना सारा यहाँ पे जो माल पड़ा हुआ इसको कौन फिल करेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया आपके पास एक रेंज, देखो बिल्कुल परफेक्ट रेंज, नीचे ऊपर शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये चलता रहा, ये चलता रहा इधर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली हम इसको जो प्ले कर लेते हैं, बैंग निकला, देयर यू गो, ठीक है। ये कैंडल का टॉप था एग्जैक्टली इधर जो मैंने इसको बेचा था, इसको आप कंफर्म कर लेना जाके, टाइम भी देख लो, एग्जैक्टली ये टॉप था, मैंने इसको बेच दिया यहाँ पे। इसलिए नहीं कि मुझे ये नहीं पता था कि भाई ये ऊपर जाएगा, मुझे तो मालूम है ये इसको भी फिल करेगा, लेकिन आपको रिस्क करने की जरूरत नहीं है, आप अपना स्काल्प इतना बेहतरीन कर चुके हो ऑलरेडी कि आपको और रिस्क करने की जरूरत नहीं है कि आपको 100 200 और मिल जाए, 100 200 और को क्या करना है, ठीक है। अब शुगल देखो, यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, सारा ये माल उठा लिया इसने, और ये सब भी उठा लिया। अब ये जो इतना बड़ा कैंडल निकला है, लोग सोचेंगे क्यों, तो मैंने जब इसको ट्रेड किया तो एग्जैक्ट इस कैंडल पे किया था, उस कैंडल पे नहीं किया था, इससे भी पहले या बल्कि इस कैंडल पे किया था, इन दो में से किसी एक कैंडल के ऊपर मैंने किया था इसको ट्रेड। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा हूँ इस चीज को कि प्राइस आपके यहाँ से ब्रेक करेगी। अब गौर से देखो, मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ, वापिस इसको हम पीछे करेंगे, मैं आपके लिए भी जो है इसको ब्रेक डाउन करता हूँ कि मुझे क्यों लग रहा था बस अनकरीब प्राइस गया ऊपर, कैसे, गौर से देखना। भी आपके पास प्राइस ने एक लो बनाया, ऊपर गया हाई लोअर हाई बनाया, नीचे गया लोअर लो बनाया, ठीक है। उसके बाद देखो हमने एक और लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद एक और लोअर लो बनाया, जिधर मैंने फिर समझ गया, और आपको भी अभी समझ आ जाना चाहिए कि भाई जब ऐसा होता है इसका मतलब है कि बेरिश मोमेंटम खत्म, क्यों उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस तो आपके साइडवेज जाना शुरू, ठीक है। यानी कि पहले तो आपके स्ट्रेटवे ऊपर नीचे इस तरह कुछ चल रहा है, अब अचानक से क्या हो रहा है कि इस तरह चलने के बाद अब साइडवेज जाना शुरू हो गया। क्या मतलब है इसका, कि वो जो कंसेक्यूटिव लोअर लोज वाला सिस्टम था, लोअर हाइज वाला सिस्टम था, वो तो खत्म, अब ये साइडवेज जा रहा है। साइडवेज जाने के अंदर जो आपने देखना है वो क्या देखना है, ये देखो, ये सबसे पहला लो, बल्कि इसके ऊपर मैं लाइन लगाता हूँ यूं, सबसे पहला लो हमारे पास इधर है, प्राइस उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आया हायर लो, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया तकरीबन इक्वल लो उसी जोन में, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद क्या हुआ, हायर लो, फिर ऊपर गया, फिर जब नीचे आया फिर हायर लो। क्या दिख रहा है इससे, क्या समझ आ रहा है आपको कि बेरिश मोमेंटम वाकई में ठुस खत्म, यानी कि आपका सेल प्रेशर तकरीबन तकरीबन खत्म, ठीक है। कैसे, यहां से उठा लो इसको, और अगर हम यूं एक लाइन लगा दें,
और मैं इसको आपके लिए थोड़ा ये वाला हटा देते हैं और से देखें इसको, सिवाय इस विक के बाकी जितनी भी हैं सारे कंसेक्टिवली क्या कर रहे हैं, ये हायर लोज बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड, वो क्या है कि आप इधर गौर से देखो कि हमारे पास निस्बतन ग्रीन कैंडल ज्यादा है और रेड कैंडल्स कम है। और दूसरा क्या है कि जब जब हम इधर से रिजेक्ट हो रहे हैं इस जोन से, कि जिस जगह को अगर मैं वापस हाईलाइट करूं यूं, ठीक है, थोड़ा हम इसको तरीके से यूं, जहां से हम रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार, तो पहले हम रिजेक्ट हुए थोड़े नीचे आए थे, दूसरी बार रिजेक्ट हुए थोड़ा ऊपर आए, यानी कम रिजेक्ट हुए, कम जो है वो नीचे आए। क्यों? पहला लो तो ये था ना, यानी इस लो को तो हमने ब्रेक नहीं किया, हमने हार्ड लो बनाया, इसका मतलब है कि सेल प्रेशर निस्बतन थोड़ा कम। फिर ऊपर हम गए और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा नन्ना मुन्ना नीचे आए, लेकिन वंस अगेन किधर, कि हमने फिर से एक हार्ड लो बनाया। फिर हम ऊपर गए निस्बतन ज्यादा और नीचे आए कम। जब जब ऊपर जा रहे हैं निस्बतन ज्यादा, नीचे आ रहे कम। और उसके बाद क्या कि भाई आप ये देखो कि जरा आपके गाड़ी गाड़ी कैंडल्स जो है वो आना शुरू हो गए। जिधर जिधर आपके ड्रॉप्स कम हो रहे हैं उधर आपके पास ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिधर वॉल्यूम भरा हुआ है वो आना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा भाई, अब उसके बाद आप इसको प्ले करते हो, बैंग, इधर भी गया है लेकिन कोई रिजेक्शन नहीं हुई, रेजिस्टेंस से पहले यहाँ पे कोई रिजेक्शन कुछ भी नहीं हुआ, इजी पीजी। नीचे वाला विक निस्बतन ज्यादा है, ऊपर से कोई खास विक नहीं है। जूम करके इसको गौर से आप लोग देखो तो आप समझ आएगा, नीचे से विक लंबा है, ऊपर से विक बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। क्या मतलब है कि डिमांड जोन बढ़ गया है, यानी नीचे से डिमांड ज्यादा है, नीचे से लॉन्ग ज्यादा है, नीचे से लेना खरीदना जो है वो ज्यादा है, और ऊपर से आपके पास जो है कुछ खास नहीं। इसका क्या मतलब है कि बस खलास हो गया काम। और उसके बाद में देखा है कि कैसे जबरदस्त किस्म का ऊपर गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज थी, बिल्कुल यही एरिया मैंने इसको ट्रेड किया आज से 2-3 दिन पहले। और उसके बाद देखो हमने जाके इसको पूरा फिल किया, तो वेक्टर कैंडल्स आपको मालूम है कि वो फिल होता है। ये पूरा फिल करने के बाद क्या हुआ, असली माल सारा यहाँ पड़ा था, जिसकी वजह से ये सारे मार्केट ने जो है आप लोगों को ट्रैप किया है। और अक्सर होते भी हो, जरूरी नहीं है इस कॉइन में हुए हो, लेकिन इसी तरह के सीन्स में हमेशा आप लोग ट्रैप होते हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, टू एक्सप्लेन इट फर्दर अभी इसको हम देखते हैं। हाँ, तो वो फिल करने के बाद क्या हुआ, प्राइस एकदम से नीचे सीधा, ये नीचे आके इधर क्या हुआ इसको, ये सारे लोज के नीचे जो लॉन्ग्स थे इनको भी तो उठाना था। ठीक है, इतने सारे जो लॉन्ग्स थे यहाँ पे, जो इतने सारे लोज बने हुए थे, इसका मतलब है कि यहाँ पे ठीक ठाक माल पड़ा हुआ है, तो इसको कौन उठाएगा। एकदम से वो जो मैंने एग्जिट किया वो भी इसी वजह से कि मैं तो इसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यही काम कि भाई ये हाई जोन लेने के बाद ये तो सीधा नीचे आके ये लोज उठाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, बैंक निकला, जितने भी थे सारे यहाँ पे उन सबको उठा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाउंस। कैसे मैं पता कि उठाया, वो मैं से पता है कि भाई देखो नीचे आने के बाद इन जोन्स के बाउंस हुए कि नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, ये तीन तो ऑलरेडी यहाँ बाउंस हुए। उसके बाद फिर आया, फिर बाउंस, फिर आया, फिर बाउंस, ये सारे जितने भी यहाँ पे माल पड़ा था उन सबको यहाँ से उठाया, बाउंस 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 बाउंस। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जितना माल पड़ा था सबको उठा लिया। ठीक है, इसको लॉक पे लगाते हैं, जरा थोड़ा पीछे करेंगे इसको। बाकी आप इसको देखो कि उसके बाद करते करते इवेंचुअली फिर प्राइस आपकी जिधर भी गई जैसे भी गई लेटर ऑन। अब ये कौन सा है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, बहरहाल काफी टाइम तक खुलासा जो है वो साइडवेज ये वो नीचे पीछे, मगर आप इधर टॉप से उसको देख लो इधर तक। हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितना गिरा है ये, तकरीबन यहाँ से लेके इधर 30%। ठीक है, 30%। तो जब आपको इस तरह की चीजें मालूम होती है ना, तो आपके लिए लिक्विडिटी वगैरह ये सारी चीजें बड़ा आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि कैसे, कहाँ, कब, क्यों, वगैरह वगैरह, ये सारा आपको मालूम होता है। ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जरा कि भाई हम आ जाते हैं इधर कि एक और स्ट्रक्चर है कि जिसको आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। बाज़ लोगों को जो है वो अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का, वो उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप उनको जब ट्रेड करो तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ भी आपको नहीं चाहिए, वेरी सिंपल। ठीक है, वो क्या है, प्राइस आपकी जो है वो क्या करती है कि भाई मिसाल के तौर पर ऐसे गई ऊपर यूं वगैरह वगैरह, अब हो गया डाउन ट्रेंड शुरू। अब डाउन ट्रेंड में जाहिर है वो स्ट्रेट तो नहीं जाता नीचे, लेकिन लेट्स से इधर आ गया, उसके बाद थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, और उसके बाद नीचे। आप इधर अचानक से आप देखते हो कुछ इस तरह नीचे तो जा रहा है, लेकिन ये वाला जा रहा है, ये जब जब कुछ इस तरह आप देखो। ठीक है, थोड़ा इसको मुनज़्ज़म तरीके से बनाते हैं इसको। जब जब आप देखो कि कुछ इस तरह बन रहा है, ये यूं, जब जब आप देखो कुछ इस तरह बन रहा है डाउन ट्रेंड के बाद, यकीन करो नहीं करो एकदम से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आता है, हमेशा 10 out of 10 हमेशा यही होता है। एक जबरदस्त किस्म का बूम बुलिश कैंडल आपके पास आता है जो कि कुछ इस तरह दिखता है, यानी कि इधर से मैं इसको ऐसे ले जाऊं, बैंग निकल, देरी को ये है कोई 25-30 कैंडल्स जो इस तरह नीचे आए, फर्ज करो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल निकलता है, या ज्यादा करो दो, वो कुछ इस तरह निकलते हैं जो कि पिछले 15-20 कैंडल का चोर सारा वो पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब कोई समझाया मुझे यार क्यों, क्यों ऐसा क्यों है भाई।
प्राइस नीचे आ रही है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है, सब सेट है, उसके बाद अचानक से ये क्यों? ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसके और भी तरीके हैं, मगर मैं उसके अंदर फिर बाद में आऊंगा ताकि आप लोग बारी बारी स्टेप बाय स्टेप समझ सको इसको, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके सर के ऊपर से गुजरेगा और इतनी जबरदस्त बेहतरीन चीज जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको समझ कुछ आएगा ही नहीं, तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। लेकिन एक चीज, पहले तो हमने देखा है कि ये भी कंप्रेशन में शुमार होता है। क्यों कंप्रेशन में शुमार होता है? क्योंकि स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक चीज जैसे कि फर्ज करो फॉर इंस्टेंस वो ऊपर इस तरह कुछ जा रहा है, इधर स्क्वीज कर रहा है यूं हल्का फुल्का जो भी है, ठीक है, और उसके बाद गिरता है, तो ये भी तो वही है, ऊपर तो जा रहा है, कहने को तो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ओवरऑल वैसे तो स्क्वीज ही कर रहा है। क्यों? चिपक गए एक दूसरे के साथ, लोज हाइज बहुत एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के जोन में लोज हाइज बनते जा रहे हैं, तो चिपक गए, तो यानी कि कंप्रेशन हो रहा है। अब क्योंकि ये अप ट्रेंड में हो रहा है तो जाहिर है कि वो नीचे आएगा, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में हो रहा है तो इसका क्या मतलब? ठीक है, डाउन ट्रेंड में होगा तो उसका ऑपोजिट होगा, अप ट्रेंड में होगा तो उसका ऑपोजिट होगा, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड शुरू, डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड शुरू। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज वो क्या है भाई, ये जो आपको मालूम होना चाहिए वो क्या, कि अमूमन जब इस तरह होता है डाउन ट्रेंड के बाद या मतलब डाउन ट्रेंड के दौरान जब ये इस तरह हो रहा होता है ऑन द लो टाइम फ्रेम्स, आपका आरएसआई टोटल ओवरसोल्ड, टोटल ओवरसोल्ड। ठीक है, मैं आपको इसकी मिसाल अभी दिखाता हूँ, गौर से भी इस चीज को आप लोगों ने अपने उसमें जहन में जो है फिट कर लो इसको, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर गौर से फिट कर लो इसको। ठीक है, एक और हम बना लेते हैं थोड़ा आसानी से कि ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए। किधर गया ये? मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ यहाँ तक, हाँ, इस हिस्से से नीचे तक, फॉर इंस्टेंस ऐसे कुछ। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हो कुछ लगभग कुछ इस तरह हो रहा है, एंड देन इवेंचुअली बूम। ठीक है, अब इस चीज को आपने ना इन दोनों को जहन में जरा जो है इन दोनों को हिफ्स करो, पिक्चर बना लो अपनी जहन में। अब हम जाएंगे चार्ट के ऊपर ढूंढेंगे, अब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेट्स से हम जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ताकि हमें ज्यादा डिटेल मिल जाए। तो इन दैट केस जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे अचानक क्लियर लोज लोज शोज फोज ये सारे बन रहे हो, लेकिन अचानक से उसके बाद जो है वो यानी कि क्लियर ट्रेंड जो है वो खत्म, और हमारे साथ जो है वो 1 मिनट पे तो बहुत ही मुश्किल है, 15 मिनट पे देखते हैं जरा इसको कहीं, तो हमें निस्बतन जो है वो मिल सकता है। उसमें से एक ये भी है, लेकिन इसके अंदर फिर वो इक्वल और शुमार है। ठीक है, लेकिन उसमें से एक ये भी है, देखिए चिपक के है तकरीबन, लेकिन बेहतर मिसाल हम देखते हैं। बेहतर मिसाल जो है वो हमें मिल जाएगी कि जिधर हम देखते हैं कि चिपकना शिपकना इसका शुरू लगभग इस टाइप का, लेकिन ये फिर उसने लोड लो मारा है। इस कॉइन पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, पीछे हम चलते हैं। कुछ अभी आजकल में कुछ क्या हुआ है, ये जैसे ये बदबख्त था ग्रिफिन, ये ऊपर भी गया था, हम इसमें देखते हैं इसको, शायद यहाँ पे हमारे पास हो ऑन द 5 मिनट्स। पीछे जाएंगे थोड़ा निस्बतन लगभग, और उसके बाद एक लोड लो हमने मारे, मगर उसके बाद इवेंचुअली ऊपर। अब इसके ऊपर जरा देखते हैं कि आरएसआई हमारा ओवरसोल्ड वगैरह है कि नहीं। तो इसके ऊपर तकरीबन हमारा आरएसआई ओवर, अच्छा यहाँ पे देखो जरा, ये देखो मिल गया ना। वो अलग बात है कि निस्बतन थोड़ा ट्रिकी है जो लोग नए, ये देखो जो बुलिश डाइवर्जेंस की बात है कि आपका आरएसआई जो ऑलरेडी यहाँ पे ओवरसोल्ड था, टोटल उसने बॉटम कर लिया था अपना, उसके बाद क्या हो रहा है, ये हायर लोज बना रहे। ठीक है, ये देखो यहाँ से प्राइस आपकी जो है वो लोअर लोज बनाती जा रही। ब्रेकआउट इसने जाके लेट किया है, ब्रेकआउट से मुराद ब्रेकआउट नहीं, मगर इसने पंप जाके जो है वो लेट किया है, वो अलग बात है। लेकिन द होल टाइम आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंस बन रहा है और अनकरीब इसने टाइट ऊपर आना है। इसके ऊपर कंडीशंस होते हैं फिर इसको किस तरह ट्रेड करना है, लेकिन इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कोई आसान सा मिसाल आप लोगों को मिल जाए, बनस्पत इसके कि थोड़ा सा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उसको शायद सही से समझ ना पाओ, और जिनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तजुर्बा है तो वो तो शायद समझ सकते हैं इसको कि भाई किस टाइम पे कैसे इसको जाके ट्रेड करना है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसके भी तरीके आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके। फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि कोई थोड़ा आसान सा जो है वो तरीका हो कि जिसको हम जो है वो देख सकें। जैसे इसमें से एक ये भी हो सकता है, मगर ये फिर वही आ गया कि हम लोअर इक्वल लो में आ गए, तो इक्वल लो में जो है वो ऑटोमेटिकली हमें मालूम है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये तो आप लोगों ने 4 मंथ्स चैलेंज में सारा सीखा हुआ है कि इक्वल लोज में जो है वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कुछ इस तरह निस्बतन, ठीक है, कि हमारे पास ये लो है, दूसरा लो बिल्कुल इसके पास में ही है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, उसके बाद प्राइस जो है वो चिपक गई, ऐसा स्क्वीज सा हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। ये देखो ये कैंडल्स आपके एक दूसरे के साथ चिपक से गए। ठीक है, ये इसमें से एक हो सकता है कि जिसके बाद वो हमारा वो पूरा भी हो रहा है, वो जो कंडीशन है ना कि यहाँ से सीधा ऊपर, वो भी हो रहा है। अब देखते हैं जरा कि यहाँ पे क्या सीन है। तो पहला लो है,
इधर, और उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि भाई प्राइस को इस लो से ले लो यहाँ तक, तो हमारे पास जो है वो कंसेक्टिवली 3 हायर हाइज है, यहाँ पे लोअर लोज है, और उसके बाद इवेंचुअली सीधा बूम ऊपर। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई परेशान हो कैसे करना है क्या करना है, तो उसका एक छोटा काम ये भी होता है कि आप उसका जो है वही जगहों से, यानी कि ये बहुत ट्रिकी, जिस जगह से आपका बेरिश बुलिश या बुलिश डाइवर्जेंस जो शुरू हुआ है उस जगह से आपने जो है अपना ब्रेकआउट लेना है, ना कि आपने जो है वो कोई पीछे से उसको खींचना है, जरूरत ही नहीं। यानी कि यहां से शुरू हुआ था, यहां से आपने इसका ले लिया भाई, ठीक है ना, ये आपने ले लिया भाई इसका ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट इसका यहाँ पे हुआ है, उसको आप इस तरह ट्रेड कर सकते हो। जब मैं अगली दफा वीडियो बनाऊंगा, जब अगली दफा इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां बताऊंगा आपको एग्जैक्टली ब्रेकआउट से पहले आप उसको कैसे उठा सकते हो। लेकिन ये उसका एक तरीका है, मगर ये आपने क्यों किया, ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि अनकरीब इसने बाउंस करना ही करना है। अब क्योंकि ये मालूम है तो आप उसके ऊपर जो है इस तरह लाइन लगाते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है ये काम करने की, बिल्कुल। ठीक है, मगर और भी कुछ इसके मिसाल शिसाल होंगे। अभी एक तो क्योंकि सारी मार्केट दबा के पिछले दिनों में गिरी हुई है ना, ये उस वजह से भी जो है वो ज्यादा गंद है यहाँ पे। जो नॉर्मल मार्केट चल रही होती है कि जिधर ऐसा ना हो कि भाई आपका बिटकॉइन शिटकॉइन दबा के गिर रहा हो, ये पूरी मार्केट गिर रही हो, उसमें आपको निस्बतन ज्यादा बेहतर मिसाल जो है वो मिल जाता है। ये ओवरऑल ये भी वैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल वैसी कि आपके पास जो है वो जिगजैग करते करते एंड देन इवेंचुअली आपके पास कुछ इस तरह हो रहा है, एंड देन उसके बाद ऊपर, तो तकरीबन उसी टाइप का ये उसी के अंदर शुमार हो जाता है। सही है, इसका भी आप लोग ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड कर सकते। मैं देखता हूँ भी जरा, मोस्ट लाइकली इसके अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस है। अब ये लो है, फिर लो 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 लो, राइट। अब हमने देखा ये देखो, ये तो बुलिश डाइवर्जेंस वंस अगेन मिल गया, राइट, बस सही सेट। ये लिया, ये इसका आपने हाई लिया इधर, चाहे आप इसको यहाँ से लो चाहे आप इसको यहाँ से लो, जिधर से भी लो स्टिल फाइन। और उसके बाद आप देखते हो कि हाँ भाई ब्रेकआउट हुआ, देखो इसको रिटेस्ट भी किया इसने, इसी फजूल किस्म के ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस्ट भी किया। तो मगर ये इस टाइम पे हमने ये ट्रेंड लाइन लगाया कि जिस जगह पे हमें ये दिख रहा है, अगर हमें ये ना दिख रहा हो हम ये हरकतें नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं। ठीक, बहरहाल तो ये भी मेरे ख्याल से आपके लिए क्लियर हो गया। आप इस तरह आ जाओ एक आखिरी के ऊपर, इस तरह है तो बहुत सारी मिसाल, लेकिन मैं आपको जो है वो एक आखिरी अभी समझाता हूँ, और उसके बाद जो है वो हम अपना क्या नाम है आगे चलते हैं। बिटकॉइन शिटकॉइन खोल दें या क्या खोलें, हम बिटकॉइन शिटकॉइन ही खोल लेते हैं। एक सार भी देखते हैं कि इसका क्या सीन है, क्या कोई और काइन। बिटकॉइन भी हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया था, कुछ और हम देखें जैसे कि क्या हो सकता है। सोल देखते हैं, सोल काफी आगे पीछे होता रहता है। सोल के लिए हम जाएंगे जरा 4 घंटे पे, हम देखते हैं कि 4 घंटे पे क्या सीन। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या था, वो ये है कि आपके पास जो है वो वेक्टर कैंडल वाला तो मैंने कर लिया था मेरे ख्याल से, वो तो हमने पूरा कर लिया उसको। मगर मैं थोड़ा मिसाल आपको बहरहाल वैसे दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस वो किसी भी कॉइन पे आप उसको जाके देख सकते हो, पीछे कहीं से शुरू करेंगे हम, बारी बारी आगे आएंगे। ठीक है, जब जब आप देखते हो ना इस तरह के खाली खाली कैंडल्स, यही कि प्राइस को बाउंस तो किया है इसने, ऊपर तो गया है, ये कैंडल्स हमेशा फिल होते हैं, इस चीज को याद रखो। ये जो विक्स होते हैं ना हमेशा फिल होते हैं, चाहे ये टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो। इसका बेहतरीन तरीका कि जो ज्यादा मैटर करता है आपके लिए वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कि जिसकी वजह से आप प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर जाते हो। फॉर इंस्टेंस ये वाला हमारे पास प्रीवियस आया था, ये हमने ब्रेक किया इस लो की वजह से, ये लोज। ठीक है, आप स्पेशली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके पास लोज हैं वो कौन से हैं भाई, वो ये वाले। ठीक है, ये वो आखिरी लोज हैं कि जिसकी वजह से हमने ये वाला हाई ब्रेक किया। ठीक है, ये फिल होना ही होना है। कब हो, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी हो, ये आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से आप क्या होता है कि डायरेक्शन का अंदाजा आपको ऑलरेडी पहले से हो जाता है। जैसे बिटकॉइन के बारे में ये जो भी 89 वाला विक है, तो इसको मैंने आज से कोई किस जमाने में, वही जिस टाइम पे 89 का विक इसने मार के जिस दिन ये ऊपर गया उसके अगले दिन मैंने सेशन किया था मेरे ख्याल से गालबन। तो कहा था मैंने कि भाई ऊपर वाला तो 1,08,000 हम फिल करेंगे करेंगे, लेकिन ये नीचे वाला भी हम फिल करेंगे। तो फिर उसके बाद आप देखो लगभग वहीं पहुंचा है वो। ठीक है, और ये तो काफी पुरानी वीडियो उसी जमाने में जब वो उसने विक मारा था। मगर यहाँ पे बहरहाल आपने देखा है कि भाई क्या हुआ, ये हमने मारा है इसको, जो प्रीवियस है उसको ब्रेक किया, तो ये ज्यादा हमारे लिए मैटर करता है। ऊपर से क्या है, एट द सेम टाइम याद रखो कि इक्वल लोज भी। ठीक है, अब इसके नीचे माल पड़ा हुआ है ठीक ठाक, तो इसको हमेशा जो है वो मार्केट आके फिल भी करेगी और इसको इंगल्फ भी करेगी, यानी यहाँ से नीचे इसके जितने माल पड़ा है वो भी उठाएगी। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, टक 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 जो भी था, उसके बाद इवेंचुअली आ गया। ठीक है, इस वाली पे ये, एंड देन उसके बाद ये सारा जो है ना इसने यहाँ से माल उठाया, ये जितना माल यहाँ पड़ा था जो लोगों ने लॉन्ग किया था ना इधर, वो सारा का सारा माल इसने उठाया। कैसे हमें पता कि माल उठाया, ये देखो आप जरा, माल उठाते ही एकदम से विक देखो इसका, और उसके बाद स्ट्रेट अवे जो ये ऊपर गया, इसका मतलब क्या है कि ठीक ठाक माल था। ठीक है,
एंड एट द सेम टाइम हमारे पास जो कॉन्फ्लुएंस है वो कॉन्फ्लुएंस क्या है, पीछे ले जाओ इसको, आपके पास प्रीवियस हाइज है, बिल्कुल वैसी जैसे यहाँ पे, वही सीन हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस हाइज है, और उसके बाद हमने ब्रेक किया इसको एंड देन इवेंचुअली वही सीन, ठीक है, वो जो हमारा ट्रेंड में नहीं आया था, हायर लोज हायर हाइज वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, डिमांड जोन सप्लाई वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह आप ये देखो, ये जो विक्स थे, अब इसको भी तो फिल करना है ना, कौन फिल करेगा इसको, तो वो फिल करने के लिए आप देखो आगे देखो, मार्केट आपकी नीचे आई, पहली बार जब आया सीधा बाउंस किया, दूसरी बार आया अच्छा खासा इसको पूरा फिल किया, ठीक है, ग्रीन कैंडल इसको रेड कैंडल फिल करता है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल फिल करता है, उसके बाद वापस नीचे फिर ये सारा कुछ जितना भी पड़ा हुआ था आपके पास, इसने तो E1 के इसको भी फिल किया, और उसके बाद इवेंचुअली आप वापस ऊपर। तो ये इसकी साइंस समझना आप लोगों की जरूरी है। ये एक और तरीका है लिक्विडिटी स्पॉट करने का, समझने का कि मार्केट डायरेक्शन की क्या होगी, ऊपर नीचे, ये वो हिसाब किताब। जो मेन चीज है इसके अंदर वो क्या है, इसको गौर से सुनो आप लोग। क्या आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनल स्विंग में या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में या इंटरनल स्ट्रक्चर में, क्या ये हमारा स्विंग लो और स्विंग हाई जो हम देख रहे हैं, क्या मतलब होता है स्विंग हाई स्विंग लो। ये एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग हाई था, इसी तरह ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, ये लो था, ये लो है, ये हाई है, ये स्विंग लोज एंड हाइज है। ये जो हाइज और लोज होते हैं ना, ये सारे स्विंग हाइज लोज में शुमार होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा क्या ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 4 घंटे पे, या ये आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में शुमार होता है, फर्ज करो ये वीकली है या डेली है जो भी, ठीक है। वीकली डेली आपका जो है वो बड़े टाइम फ्रेम को दिखाता है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो ये स्विंग हाइज एंड लोज जो है वो सही नहीं, लो टाइम फ्रेम्स में जो है वो काम आते हैं आपके, हायर टाइम फ्रेम्स में आपका सीन थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। कैसे बदलता है कि इन दिस केस पर आप देखते हो कि भाई आपके पास जो एक लो ये है, एक हाई ये है, इसी तरह आपके पास एक हाई ये है, एक लो ये है, एक लो ये है, एक हाई ये है, फिर ये लो है, कल को ये एक और हाई बनाएगा कहीं भी, तो वो हमारे पास एक और है। तो आपके पास बड़े टाइम फ्रेम पे अलग होता है, लोअर टाइम फ्रेम्स पे अलग होता है, तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो था वेक्टर कैंडल्स वगैरह और ये सारे स्विंग हाइज और लोज। अक्सर औकात आपके पास कुछ इस तरह पैटर्न बन रहा है ऊपर, ये सब इसके नीचे जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये एक तरीका है। इसी तरह आपके पास प्राइस कुछ इस तरह कर रही हो, ठीक है, तो आपके पास ये सब इसके ऊपर माल पड़ा हुआ है। अब जरूरी नहीं है 20 दफा उसने साइड ऐसे किया हो, 20 दफा जरूरी नहीं है। वो जैसे ये है ना, अभी इधर ठीक ठाक माल पड़ा हुआ है, ये है ना इधर ठीक ठाक माल पड़ा हुआ था, और उसके बाद ये हुआ, वापस आया, इसने सारा माल उठाया जिसकी वजह से ये वापस नीचे, ठीक है। इसी तरह ये जो जोन है ना, ये इधर ठीक ठाक माल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जोन ठीक ठाक माल पड़ा हुआ है, ये दोनों देख रहे हो ठीक ठाक माल पड़ा है, इसके नीचे भी ठीक ठाक माल पड़ा हुआ है। इसी तरह ये पूरा जोन जो है ना, इधर भी ठीक ठाक माल पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये इसके इधर ठीक ठाक माल पड़ा हुआ था, प्राइस आ गई, वो सारा तो प्राइस ने उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे पहले सारा उठाया, इसको खाली किया, और उसके बाद प्राइस जो है इवेंचुअली वापस ऊपर। तो ये चीजें समझना बड़ा आसान है, आप लोग जो है इसके ऊपर जब देखो, इसको समझो, उस हिसाब से मार्केट को रीड करो, तो आपके लिए जो एनालिसिस, मार्केट डायरेक्शन, मार्केट को रीड करना, स्ट्रक्चर को समझना, मुख्तलिफ इकसाम के स्ट्रक्चर्स, बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरे पास और कुछ खास था कि नहीं था। हाँ, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है वैसे तो ये, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ उसको भी डाल दूँ। एक और तरीका है कि RSI के ऊपर आपने लिक्विडिटी जो है वो कैसे फाइंड करना है, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और मैंने इसके वो बाकायदा मैंने अपना इन्वेंशन बनाया इसको पूरा, मैं इसके ऊपर काफ़ी 1-2 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ पूरा, रिसर्च तो नहीं मतलब बैक टेस्ट, कि भाई इसको देखूँ, इसको समझूँ कि RSI के ऊपर आप लिक्विडिटी जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हो। दूसरा, एब्जॉर्प्शन जो है लिक्विडिटी की, वो आप कैसे इधर से देख सकते हो। और तीसरी एक और चीज़ है, उसको मैं इन्वेंट करने वाला हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, वो फुल दुनिया गंग्स हो जाएगी, कभी ज़िंदगी में किसी ने सुना भी ना, लेकिन वो बड़ा सख्त काम है, उसके लिए बहुत टाइम मैंने ऑलरेडी लगाया है, लेकिन फिलहाल इतना कोई खास मुझे जो है समझ नहीं आ रहा, मगर जो चीज़ें मैंने देखी और समझी हैं, तो इस हिसाब से जो प्राइस में वो टोटल आप उसके जिस किस्म की प्रोडिक्शंस कर सकते हो, वो बिल्कुल अजीब गरीब किस्म की होंगी। तो बहरहाल, लेकिन आ जाओ लिक्विडिटी के ऊपर। अब लिक्विडिटी के लिए क्या करना है, दोनों को कंपेयर करो, चार्ट लगाओ, इसको भी लगाओ, और उसके बाद अब देखो, ये देखो जब ये जिगजैग 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 करके नीचे आ रहा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस जोन में बहुत लिक्विडिटी है, बहुत माल है। जब ये प्राइस ऐसे सीधा ऊपर जाती है ना, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको, मैं तो मेरे ख्याल से ये जो है ना एक और वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। और फिर इसके साथ वो वॉल्यूम इंडिकेटर का एक मैं बनाऊंगा, जिसको बहुत सारे लोग बिल्कुल गलत समझते हैं। और वो वॉल्यूम इंडिकेटर कौन सी है, वो ये वाले की बात हो रही है जो सारे लगाते हैं ये। इसको बहुत सारे लोग जो बिल्कुल गलत समझते हैं, वो समझते हैं इतना सेल वॉल्यूम है, ओ भाई ये वो पता नहीं क्या मसला है, ओ इतना बाय वॉल्यूम है, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। वो मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली कि इसको किस तरह रीड करना है। अक्सर औकात इसको गलत समझते हैं लोग, वो समझते हैं कि भाई अगर आपके कैंडल इतना बड़ा आ गया, तो इसका हमेशा मतलब यही होता है कि भाई यार बहुत ज्यादा ग्रीन वॉल्यूम अगर है, मतलब ग्रीन कैंडल है,
तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है या बुलिश वॉल्यूम है या बाई वॉल्यूम, नहीं, हमेशा ऐसा उसका मतलब नहीं है। बेशक ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स हों, उसका हमेशा मतलब ये नहीं होता। बाजू का इसका मतलब कुछ और होता है लेकिन दिखता कुछ और है। ये चीज़ें मैं फिर आपको अगली वीडियो में जो है वो समझाऊँ।